जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संकट पर एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से ये शुरू होगा और सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। तो एहतियातन बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जो कि शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरों में ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि ये मुश्किल घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लगातार इसे लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। खुद कई बार शिवराज सिंह चौहान लोगों को इसे लेकर जागरूक करते रहे हैं। लोगों से अपील उन्होंने की कि वो भी सहयोग करें और अब लॉकडाउन का ऐलान। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, ये बड़ा फैसला है, वीकेंड लॉकडाउन मध्य प्रदेश के सभी शहरों में। देखिए, आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और उसी मीटिंग में इस बात को फैसला लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है और हर जिले की यदि बात किया जाए, लगातार संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। कल शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर के और सोमवार के 6 बजे सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। और इसमें साथ साथ में एक और चीज़ है कि आज मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से बातचीत जब होगी, उनकी वार्ता होगी, जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जब जुड़ेंगे, उसके बाद फिर रात में मुख्यमंत्री फिर जितने जो जिले के एसपी कलेक्टर हैं उन सभी के साथ तो जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। उसके कोरोना की एक और समीक्षा यहाँ पे बैठक की जाएगी। कल वर्चुअल कैबिनेट भी बुलाया है मुख्यमंत्री ने और उसमें भी इन जो प्रभावी मेजर्स हैं, तरीके हैं, उनको पूरी तरीके से क्या किया जा सकता है उसके बारे में मुख्यमंत्री वहां पर भी चर्चा करेंगे। साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों में बेड की संख्या 1 लाख तक करने की सरकार ने कहा है कि 1 लाख तक किया जाए। उसके साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके, उसके लिए केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने बातचीत की है। बातचीत करके और जो वहाँ से टैंकर, जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं, वो यहाँ मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार यहाँ पे उपलब्ध कराएगी। दवाइयों की किसी तरीके की कमी ना रहे। मुख्यमंत्री देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉकडाउन के किसी भी तरीके के फेवर में नहीं रहते। लॉकडाउन वो नहीं चाहते थे, क्योंकि लॉकडाउन वो शुरू से ही कहते हुए आए हैं कि लॉकडाउन यदि हम लगाते हैं तो उससे जो गरीब है, आम जनता है, वहाँ पर वो परेशान होती है। और यही कारण रहा कि एक बड़ा लॉकडाउन न लगा करके जो सैटरडे और संडे का, शुक्रवार की शाम से लेकर के सैटरडे संडे का इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, जिससे कि जो चेन है, जो संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको कहीं सीधे तौर पे रोका जा सके। और उसके साथ तो बाकी सभी को आदेश दिया गया है कि कड़ाई बरतें, लोगों के साथ मास्क लगाने के लिए उनके साथ भी कड़ाई की जाए। वहां पर चालान की कार्रवाई के साथ साथ में लोगों को टोका भी जाए, रोका जाए, टोका जाए, उनको तमाम तरीके से हिदायतें दी
देखिए, और जाए कि वो इसीलिए मास्क कहा भी ना लगाएं। मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से ये मुश्किल वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, और इसीलिए जरूरी है कि इस जंग को लड़ा जाए और जीता भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन पर जारी लड़ाई। आज महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है और अगर हम 5 लाख के रेट से पकड़ते तो 3 दिन का ये स्टॉक है। महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। तो देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है, तो अब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर एक चिट्ठी लिख दी गई है। केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही और वैक्सीन की कमी को दहशत फैलाने वाला बताया। इस पूरी खबर पर हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन पहले आप आज का कोरोना अपडेट क्या है वो देख लीजिए। भारत में कोरोना से हालात हर दिन गंभीर हो रहे हैं। नए मामले अब लाखों में आ रहे हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा 1,26,789 नए केस। 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत हो गई है। 1 लाख का आंकड़ा लगातार पार हो रहा है। 1,26,789 नए केस हैं। बीते 24 घंटे का आंकड़ा 685 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटों में मौत हो गई है। हालांकि स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी है 59,258, जो कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन उसका असर यहां दिखाई नहीं दे रहा। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे ये मुश्किल बड़ी है, ये वक्त कितना कठिन है, क्योंकि 1,26,000 से भी ज्यादा मामले अब तक बीते 24 घंटे के सामने आ चुके हैं। तो भारत में कोरोना से हालात हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना के नए मामले लाखों में आ रहे हैं। फिर से कोरोना ने देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़ा हम आपको बता ही रहे हैं कि 1,26,000 को भी अब पार कर गया है। 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं और स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बीते 24 घंटों में 59,258 है। लेकिन 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा है वो है 685 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटे में हो गई है। तो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई रफ्तार के बीच कई राज्यों में पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर आज प्रधानमंत्री फिर से राज्यों के साथ बात करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन होगा। देखिए, कुल केस बीते ये अब तक का पूरे देश भर में 1,29,28,574 कुल केस की संख्या है। देश भर में अब तक 1,18,51,393 मरीज ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों का ये आंकड़ा है। देश भर में जो मौत का आंकड़ा है अब तक का 1,66,862 लोग मर चुके हैं कोरोना से। एक्टिव केस 9,10,319 अभी भी देश में एक्टिव केसेस की संख्या है और 8,70,77,474 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 घंटे का आंकड़ा, नए मामले 1,26,779, जो स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटों में वो आंकड़ा है 59,258 मरीजों का। हालांकि 685 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.